नमस्कार साथियों, आज हम बीएड की एक पुस्तक समावेशी विद्यालय का सृजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विविध आवश्यकता वाले बच्चे पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। विविध आवश्यकता वाले बच्चे या बालक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी वे बच्चे जो किसी भी तरीके से बाधित हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से बाधित हों या मानसिक रूप से अपंग हों। ऐसे बच्चों को हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे बाकी साधारण बच्चों से अलग होते हैं। पुराने समय में इन बच्चों की उपेक्षा की जाती थी। ठीक है, अपमान किया जाता था, उनकी निंदा की जाती थी। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इसी संबंध में कहा था कि समान तत्वों से समान व्यवहार होना चाहिए, जबकि असमान तत्वों से असमान व्यवहार, उतना ही जितना कि उनकी असमानता में अनुपात हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दो मनुष्य हैं और वो दोनों एक समान हैं, तो उनके साथ समान व्यवहार कीजिए, और अगर वे असमान भी हैं तो उनसे उतना ही अलग व्यवहार कीजिए जितने कि वो लायक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, देखो, इंद्रियों से विचलित बच्चे होंगे, है ना, मानसिकता से विचलित बच्चे होंगे, विकास की अक्षमता से विचलित बच्चे, शैक्षणिक पिछड़ेपन से विचलित बच्चे होंगे, स्वास्थ्य समस्या से संबंधित बच्चे होंगे और अन्य सीमांत समूहों से। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंद्रियों से संबंधित, यानी संवेदी अक्षमता। विविध आवश्यकता वाले बच्चे इंद्रियों से संबंधित, मतलब जिनमें इंद्रियों से संबंधित कोई विकार हो, जैसे सुनने में, देखने में, या कोई शारीरिक अक्षमता हो सकती है ना। तो इन्हीं को हम संवेदी अक्षमता वाले बालक भी कहते हैं। संवेदी अक्षमता तब होती है जब शरीर की इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय भी सामान्य स्थिति में ना हो, है ना, उसी को हम संवेदी अक्षमता कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे श्रवण बाधिता के बारे में, है ना, मतलब सुनने में जिनको परेशानी होती है उसके बारे में। तो श्रवण बाधिता किसे कहते हैं उसको देखते हैं। श्रवण बाधिता, जो व्यक्ति दूसरों की कही गई बातों को समझ नहीं पाता उसे श्रवण बाधित बालक कहा जाता है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही बालक घर के सदस्यों की पहचान उनकी आवाज़ सुनकर करने लगता है। भाषा की दृष्टि से सुनने के कौशल का विकास सबसे पहले होता है और बाद में पढ़ने, लिखने और बोलने के कौशल का विकास होता है। यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सबसे पहले सुनने की शक्ति का विकास होता है, मतलब सबसे पहले वो सुनता है। शिक्षा की दृष्टि से श्रवण बाधित एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए इनके लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ना, जिससे वो शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकें। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधिता के प्रकार कितने होते हैं। श्रवण बाधिता यानी सुनने में जो परेशानी होती है, इस बात पर निर्भर करती है कि कान की खराबी जो है किस हद तक है ना। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिबल तक होता है। आगे देखते हैं। एक 130 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार श्रवण बाधित बालकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कम श्रवण बाधित बालक, यानी जिनकी जो सुनने की क्षमता होती है 26 से 40 डेसिबल तक होती है। दूसरा है मंद श्रवण बाधित बालक, यानी उनकी सुनने की क्षमता 41 से 60 डेसिबल तक होती है। तीसरा है गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, यानी जिनकी क्षमता 61 से 80 डेसिबल तक होती है। और चौथा है पूर्ण श्रवण बाधित बालक, यानी जिनकी क्षमता 81 से ऊपर डेसिबल तक होती है। वो पूर्ण श्रवण बाधित बालक होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी कैटेगरी में पहले श्रवण बाधित बालक की, यानी पहला है कम श्रवण बाधित बालक। वे बालक जो सामान्य रूप में की जाने वाली बातों को सुन लेते हैं,
लेकिन धीमी आवाज़ को नहीं सुन पाते। ऐसे बालकों को 26 से 40 डेसिबल के वर्ग में रखते हैं या रखा जाता है। ठीक है। दूसरा है मंद श्रवण बाधित बालक। ये बालक सामान्य रूप में बोले जाने वाली बातों को नहीं सुन पाते हैं, यह थोड़ा ऊंचा बोलने पर ही सुनते हैं। इन बालकों को 41 से 60 डेसिबल के वर्ग में रखते हैं, यानी ये बालक 70 डेसिबल तक की ध्वनि को नहीं सुन पाते। तीसरा है गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक। इन बालकों को सुनाने के लिए अधिक ऊंचा बोलना पड़ता है। इन बालकों को 61 से 80 डेसिबल की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार के बालकों को विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है जिससे वो लोगों की बातों को समझ सकें। ठीक। चौथा है पूर्ण श्रवण बाधित बालक। ऐसे बालकों की सुनने की शक्ति 80 डेसिबल और इससे भी अधिक स्तर की होती है। ये बालक बहुत ऊंचा बोलने पर ही सुन पाते हैं। ये श्रवण यंत्रों के प्रयोग के बाद भी सुनने में इनको कठिनाई का अनुभव होता है ना। समस्याओं का सामना करते हैं जब इनकी सुनने की शक्ति 80 डेसिबल से ऊपर की होती है। ठीक। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधिता के कारण, यानी किस कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है जन्म से पहले यदि गर्भवती स्त्री जहरीले पदार्थों, नशीले पदार्थों आदि का सेवन करती है या वो स्त्री कुपोषण का शिकार हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह जाहिर है कि उसके जो बच्चा होगा वह श्रवण बाधिता से जो है ग्रसित होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है यदि गर्भवती महिला अगर दवाइयों का अधिक प्रयोग करती है या किसी हाई मेडिसिन का प्रयोग करती है, तेज़ दवाई का प्रयोग करती है, इससे भी जो बच्चा उसके गर्भ में होगा उसके कान खराब हो सकते हैं या श्रवण बाधिता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होने पर या समय से पहले बच्चे का जन्म होने पर भी यही समस्या उत्पन्न हो सकती है। चौथा खसरा, चेचक, मोतीझरा, कुकुर खांसी है ना, कान में मवाद आदि बीमारियों के कारण बच्चे की सुनने की क्षमता कम हो जाती है या चली जाती है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है किसी दुर्घटना हो जाने पर या जोर का धमाका होने पर है ना, यानी 130 डेसिबल से अधिक ज़्यादा आवाज़ का अगर धमाका बच्चे के आसपास होता है, इससे व्यक्ति के सुनने की क्षमता लोप हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, वो चली जाती है। ठीक। कभी कभी क्या होता है आनुवांशिकता के कारण होता है कि परिवार में किसी को नहीं सुनाई देता तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आनुवांशिकता चलती रहती है, इससे बच्चे को सुनने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधित बालकों की पहचान अथवा विशेषताएं उनकी क्या होती हैं। यानी अगर कोई बच्चा खुद नहीं बता रहा है तो आप उसकी पहचान स्वयं कैसे करेंगे कि यह बच्चा श्रवण बाधित बालक है ना। कभी कभी कोई बच्चा जो है शर्म के कारण नहीं बताता कि बाकी बच्चे उस पर हंसेंगे अगर वो बच्चा शिक्षक से थोड़ा ऊंचा बोलने को कह देगा तो। इसलिए बच्चा क्या क्या मतलब करता है कक्षा में जिससे हम पहचान सकें। बच्चा अध्यापक के होठों की गतिविधियों पर तथा उसके हाव भाव की तरफ ध्यान देता है। यानी जिनको सुनने में समस्या होती है वे बालक शिक्षक के हाव भाव पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उनके होठों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वो शिक्षक जो बोल रहे हैं उनको होठों से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनको सुनाई तो ज़्यादा दे नहीं रहा है इसलिए, या कम सुनाई दे रहा है। ठीक है। अध्यापक को बार बार दोहराने को कहते हैं ऐसे बच्चे। इन्हें भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता। कक्षा में अपने आप को सुस्त व असामान्य महसूस करते हैं ऐसे बालक, क्योंकि जब उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता, ज़्यादा समस्या जब होने लगती है तो वो फिर एक हद तक वो फिर शांत बैठने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है इनके व्यवहार में निरंतर एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि उनको जब सुनाई नहीं देता तो और गहराई समझने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है कि उनकी जो एकाग्रता है भंग होती जाती है। अगर उनको प्रॉपर सुनाई दे तो उनकी एकाग्रता बनी रहे, है ना। सामान्य ध्वनि के शब्दों में अक्षर भ्रम होता है, क्योंकि कुछ वर्ण या शब्द ऐसे होते हैं कि कम सुनाई देने के कारण उसमें अक्षर भ्रम होता है। यानी टीचर जैसे बोल कुछ और रहा है, अगर वो होठों से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि टीचर क्या बोल रहा है, तो हो सकता है जो शिक्षक बोलना चाह रहा हो लेकिन वो बच्चा जो है कुछ और समझ लेता है। शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई होती है और बहुत अधिक धीरे धीरे बोलते हैं ये बच्चे।
ठीक। अब हम बात करते हैं कि श्रवण बाधिता की जांच कैसे करें। अब हमें ये पता चल गया कि ये बालक है जिसको सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन उसकी पूरी तरह से जांच किस तरह से करवाई जाए, तो इसकी एक विकासात्मक मापन होता है, यानी मनोनाड़ी परीक्षण होता है, मेडिकल परीक्षण होता है, बालक के इतिहास का यानी बैकग्राउंड का अध्ययन किया जाता है कि परिवार में ऐसा कुछ सदस्य है जिसको सुनने में समस्या है ना, या कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण बच्चे को सुनने में समस्या अब उत्पन्न हो रही है, तो परिवार के लोगों से बात की जाती है ना, मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है, मेडिकल चेकअप होता है, जिससे ये पता लग सके कि बच्चे को वाकई में सुनने की समस्या है कि नहीं, ठीक, या कोई और समस्या है, तो इसी के द्वारा उसे पता किया जाता है। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। अध्यापक को चाहिए कि ऐसे बालकों को पढ़ाते समय चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रंगीन चाक, चित्रों आदि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, जिससे सामने वाला बच्चा शिक्षक की बातों को आसानी से समझ सके, उसे किसी भी प्रकार की असहजता ना महसूस हो, है ना। जब वो आराम से पढ़ेगा तो उसकी एकाग्रता भी बनेगी, एकाग्रता भंग नहीं होगी, और जो बच्चा जो शिक्षक बता रहा होगा उसको आसानी से सीख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित हैं उनको कक्षा में आगे बिठाना चाहिए और कक्षा में अध्यापक की आवाज़ गूंजनी नहीं चाहिए, है ना। इससे शब्दों का भ्रम समाप्त होता है, अगर गूंजेंगी तो शब्दों का भ्रम बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक को पढ़ाते समय अमेरिकी चिन्ह भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फिर शब्दों तथा वाक्यों के लिए हाथ, उंगलियों तथा बाजू आदि का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, यानी जब बच्चा टीचर पढ़ा रहा हो तो अपने हाव भावों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सामने बैठा बच्चा आसानी से जान सके, समझ सके कि टीचर क्या कहना चाहता है, ठीक। जिन बालकों की श्रवण बाधिता बहुत अधिक होती है उनको पहले विशेष स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वो उनको मतलब कि बातों को, शिक्षक की बातों को पकड़ना उन्हें सीख जाएं, आना चाहिए, जिससे वो सामान्य स्कूल में फिर बैठकर शिक्षक की बातों को आसानी से सीख सकें। ऐसी जो है दक्षता विशेष यानी विशिष्ट स्कूलों में विकसित की जाती है। जो बच्चे श्रवण बाधित भी हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर भी हैं, उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वो समाज में स्वयं को समायोजित कर सकें, ढाल सकें, अपने जीविकोपार्जन कर सकें, है ना। लोग उनको अपने साथ में लेकर के चल सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम दृष्टिबाधित बालकों पर चर्चा करेंगे, ठीक है।